जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकास सिविल एकेडमी में। और आज हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है इसको हम पिछली कक्षा में भी हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था। आज की कक्षा में थोड़ा सा रासायनिक समीकरण के संतुलन को करने के लिए जो विधि है उन विधियों को जानेंगे। और थोड़ा सा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 4 विधियां हैं जो कि कक्षा 10 के सिलेबस में दी हुई हैं। 4 विधियों में पहली जो विधि है अनुमान विधि, दूसरी विधि है आंशिक समीकरण विधि, तीसरी है संयोजकता विधि और चौथी विधि है आयनिक समीकरण विधि। ये 4 विधियां हैं। कक्षा 10 में हमें केवल पढ़ना है अनुमान विधि। अनुमान विधि अनुमान विधि में क्या करना होता है, सिंपल सी विधि होती है। रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करने के लिए एक साधारण विधि होती है, उसे हम कहते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि में सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो ऐसे तत्व होते हैं जो सिंगल होते हैं पहले उनको संतुलित कर लिया जाता है। फिर जिसमें डबल परमाणु होते हैं उनको संतुलित कर लिया जाता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ज़्यादा परमाणु वाले जो तत्व होते हैं उनको हम संतुलित करते हैं। और ऐसा करते करते हम ये देखते हैं कि हमारा जो समीकरण है वह संतुलित हो जाता है। तो एक छोटा सा उदाहरण हम लेकर के आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं अनुमान विधि से। प्रश्न है कि कॉपर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कॉपर सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। तो हम कॉपर ले लेंगे यानी हमारा Cu, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट बनाता है यानी CuSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है यानी SO2 तथा जल बनाता है H2O। अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो समीकरण है यह संतुलित समीकरण नहीं है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले जैसा कि मैंने विधि बताई कि जैसे हमारा घर होता है, घर में जब पिताजी कुछ सामान लाते हैं या बाजार से कोई मिठाई लाए, फल लाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे छोटा वाला बच्चा होता है, जो छोटा होता है, सबसे पहले वो भागता है। यानी सबसे पहले कोई फल अगर आ गया, मान लीजिए आम आ गया, तो सबसे पहले छोटा वाला बच्चा भागेगा, वो सबसे बड़ा आम उठाता है, वो जो शायद मेरे कहने का मतलब अपने डाइट से ज़्यादा उठा लेता है। तो जो सबसे छोटा होता है सबसे पहले उसे प्राप्त होता है, घर में कोई भी चीज़ आता है। उसी प्रकार इसमें जो सबसे छोटा जिसमें परमाणु हो, जब सबसे कम जिसमें परमाणु होता है, उसको हम देखते हैं कि सबसे कम परमाणु वाला कौन सा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे कम परमाणु किस में है, कॉपर में है। तो कॉपर में देखते हैं कि कॉपर सिंगल है, तो इधर सिंगल है और इधर भी कॉपर सिंगल है। तो जब सिंगल है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये संतुलित है पहले से ही, इसे हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ सल्फर 2 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से इधर गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के यह देखिए 4 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु है, तो इसको भी हम 4 करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन के 8 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु यानी
ऑक्सीजन के भी 8 परमाणु इधर भी हो गए, तो समीकरण हमारा क्या हो गया, समीकरण हमारा संतुलित हो गया। तो सबसे पहले हम छोटे को, यानी कि जिसमें कम परमाणु हो उसे, फिर उसके बाद जो ज़्यादा परमाणु वाला है, फिर उससे ज़्यादा परमाणु वाला है, ऐसे करके हम समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन, हमारा हाइड्रोजन है और क्लोरीन मिल करके क्या बनाता है, मिल करके ये बनाएगा क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी हाइड्रोजन H2 हमेशा मैंने बताया था कि डबल में लिखा जाएगा, हाइड्रोजन को डबल में लिखा जाएगा, क्लोरीन को डबल में लिखा जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोराइड HCl। अब यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा सीधा 2 से गुणा कर देंगे, हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया। हमारा अगला एग्जाम्पल है, सोडियम को जल से मिलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। सोडियम को सोडियम जल जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, यानी ये हमारा Na हो गया, ये जल यानी H2O हो गया। अब ये क्या बनाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन यानी H2। अब देखते हैं, पहले हम सिंगल वाला देख लेंगे। सिंगल वाला देखेंगे, ऑक्सीजन कितना है, 1, इधर भी 1। फिर उसके बाद Na देखते हैं, Na 1, ये भी संतुलित है। फिर हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 2 है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ क्या है, ये 2 है, ये 1, यानी ये संतुलित नहीं है। और जब ये संतुलित नहीं है तो क्या काम करेंगे, संतुलित नहीं है तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसमें 2 है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, और ये 2 मिलके 4 हो गई, इसमें भी 4 है। सोडियम के परमाणुओं की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। तो अगर हमें और एग्जाम्पल लेना है तो हम और एग्जाम्पल भी इसी तरह आसानी से संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और लेना चाहते हैं जो कि यूपी बोर्ड में आया हुआ है, और यूपी बोर्ड में 2 नंबर का आया हुआ है। प्यारे बच्चों, हमारा ये जो समीकरण है जिसमें Fe है, H2O है, Fe हमारा H2O के साथ जब क्रिया करता है तो Fe3O4 और
H2 बनाता है। इसको हमें संतुलित करना है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम उसी विधि का प्रयोग करेंगे। देखेंगे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। अभी इसमें कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या वहाँ दाहिने पक्ष में 4 है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ 1 है, इसलिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, Fe को संतुलित करने के लिए उधर 3 है, Fe के परमाणुओं की संख्या 3 है, तो उसे संतुलित करने के लिए हम इधर 3 से गुणा कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8 हो गई और यहाँ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 ही है, तो इसलिए हम यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। मैं आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ। वैसे भी हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, तो आप सभी लोगों के लिए शुभ संध्या, और पुनः आपसे अपनी नई कक्षा में मुलाकात करूँगा। जय हिंद।